आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो, ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना। आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा। आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो। तो निवेदन है उसके आत्मबल के, उसको रोगों से मुक्त करने के, तकलीफों से दूर करने के। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ। बोलो जीजियों, सही है गलत? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार, आप सुरक्षित। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो। केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्योहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। जन्म मिले हैं, जितने जन्म, प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया, एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथा। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं, कोई अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए कितना कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। करवा गई, करवा ने देखा
कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है। और करवा शिव की उपासक थी, करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली है। पति का पांव खींचकर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था। और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा। करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई, और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा है।